सभी को राम राम। मैं पौरस शर्मा आप सभी का AGR यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये हमारी टाइम एंड वर्क पर सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और ये लास्ट वीडियो टाइम एंड वर्क पे। इसके बाद कोई वीडियो नहीं होगी और ये बेसिक तरीके से इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ट्रिक वाली वीडियो है वो वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा। जब हम बेसिक वाली सभी वीडियो कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद मैं टाइम एंड वर्क की वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं इसको। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा? तो इसमें दिया है कि जो सुमन है वह किसी काम को 3 दिन में करती है और जो सुमति है वह किसी काम को 2 दिन में करती है। तो जो है ना ज़्यादा टाइम लेता है ना तो उसकी एफिशिएंसी कम होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टाइम कम होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और टाइम ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी। टाइम और जो एफिशिएंसी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं आपस में। तो अब देखो, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 होगा इनका। तो सुमन की एफिशिएंसी होगी 2 और सुमिति की एफिशिएंसी होगी 3। ठीक है। तो इसी प्रकार है ना, ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसी प्रकार इनको इनका जो वेतन है वो मिलेगा इसी एवरेज इसी अनुपात में। जैसे सुमन की जो एफिशिएंसी 2 है और सुमति की एफिशिएंसी 3 है तो इन एफिशिएंसी के अनुपात में ही इनको वेतन मिलेगा, क्योंकि सुमति है वो ज़्यादा काम कर रही है, 3 काम कर रही है 6 में से, और जो सुमन है वो 2 काम कर रही है। ठीक है। तो इनको कुल कितने रुपए मिलते हैं? 150 रुपये मिलते हैं। और इसमें से सुमन का भाग पूछा है। सुमन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो जो टोटल वर्क किया, जो टोटल जो ये वेतन है ये किससे डिवाइड होगा? ये 5 से होगा, क्योंकि इन दोनों के एफिशिएंसी का जोड़ 5 है और ये इसी एफिशिएंसी के अनुपात में इनको वेतन मिलेगा, क्योंकि बराबर तो वेतन मिलेगा नहीं। एक ने ज्यादा काम किया, एक ने कम किया है। तो टोटल जो एफिशिएंसी वो 5 है और जो सुमन की एफिशिएंसी कितनी है? सुमन की एफिशिएंसी 2 है। ये किससे गया? 3 से। तो 30 दूनी यानी कि 60। यानी कि जो सुमन है, सुमन को 60 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे अब इससे। तो ये अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो यहां तक देखो, इसने बताया कि ए है ना वो अकेला इसे 8 दिन में, बी इसे 12 दिन में। आगे कह रहा है कि सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। तो इन दोनों तीनों ने, ए प्लस बी प्लस सी ने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग क्या है? तो सी का भाग निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो तीनों की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी और एक सी की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो ये किससे, इनका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है इसका 24। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। तो तीनों की एफिशिएंसी तो होगी 6। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 होगी, बी की एफिशिएंसी होगी 2 और ए की एफिशिएंसी होगी 3। तो हमने सी की एफिशिएंसी निकाली। तो टोटल एफिशिएंसी 6, 6 में से ए और बी की एफिशिएंसी को हम घटा देंगे, 3 और 2 5। तो इसमें से ए और बी की एफिशिएंसी घट गई तो एक बच गया, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी है वो 1 है। और हमें निकालना क्या है? सी का धनराशि जो उन्होंने काम किया है। जो काम करने का जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो वेतन होता है वो एफिशिएंसी के अनुपात में मिलता है। तो इसमें देखेंगे कि टोटल रुपए कितने हैं? 4500 रुपये। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6। और इसमें टोटल सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो देखो ये किससे कटेगा? ये सबसे पहले तो कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और 15 तिये 45। फिर ये कटेगा 2 से, तो ये हो गया 750। यानी कि इसका जो सी को है, सी को 750 रुपये मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? थर्ड, 750 रुपये। अगला क्वेश्चन देख। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि होगी। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है, मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे। तो वैसे ही ये क्वेश्चन करना है कि
6 व्यक्ति हैं, वो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं और 8400 रुपये अर्जित करते हैं। जो 8400 रुपये है ना, ये 8400 काम मान लो आप। जो ये रुपये जो अर्जित करे हैं, वो ये सोच लो कि ये 8400 कार्य किया उन्होंने, ठीक है। तो आगे क्या है कि 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो कितना रुपए कमाएंगे या कितना वर्क करेंगे या कितना धन अर्जित करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे हम। 6 से 6 कट गया, 8 एकम 8 और 8 पंचो 40, 1 × 50। ये x इस तरफ चला जाएगा और 1 × 50 इस तरफ आ जाएगा। ये कितना हो गया 0, 9 × 5 = 45 और 9 एकम 9। तो ये 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9450 रुपये कमाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य पूरा करने में बी से 50% अधिक समय लेता है। अच्छा, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। देखो, ये बता रहा है कि भाई जो ए और बी है, तो जो ए है वो इससे 50% अधिक समय लेता है काम करने में। यानी कि अगर ये 150 दिन लेता है तो ये 100 दिन लेगा। नहीं सॉरी, ये अगर 100 दिन लेगा तो ये 150 दिन लेगा। ए ज़्यादा टाइम लेता है, बी नहीं। तो ए ज़्यादा टाइम लेता है, तो अगर बी 100 दिन लेता है तो ए 150 दिन लेगा। यही दे रखा है कि ए कार्य करने में बी से 50% अधिक समय लेता है। तो ए ने ज़्यादा टाइम लिया, 50% ज़्यादा। यानी कि ये अगर 2 दिन लेता है तो ये कितने दिन लेगा, ये 3 दिन लेगा। 50% ज़्यादा लेगा टाइम। दिन तो हमें पता ही नहीं, हम तो रेशो से कर रहे हैं इसको। तो अब देखो, अब जो ये टाइम है ना, ये टाइम क्या होता है कि ये एफिशिएंसी का बिल्कुल अपोजिट होता है। ये जितना अगर टाइम ज़्यादा होगा तो उतनी ही एफिशिएंसी कम होगी, और जितना टाइम कम लेगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। बिल्कुल अपोजिट होते ही हैं दोनों। तो इसकी अगर हम एफिशिएंसी देखें तो ये अगर 3 दिन ले रहा, मान लो 3 दिन ले रहा है, ये मान लो 2 दिन ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 2 दिन और इसकी एफिशिएंसी होगी 3 दिन। समझे आप। देखो इसका एलसीएम लेते हैं, 6 आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, इसकी एफिशिएंसी 3 होगी। यही तो है ना। तो ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है। तो ये आगे कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें तो इनको कार्य करने में 18 दिन लगते हैं। तो ये एक दिन में 2 कार्य करता है, एक दिन में 3 कार्य करता है, टोटल 5 कार्य। और टाइम कितना लेते हैं 18 दिन, यानी कि 18 पंजो 90, टोटल वर्क हो गया 90 दिन। और आगे कह रहा है कि ये बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, तो टोटल वर्क 90 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो कितना टाइम लगेगा इसको 30 दिन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा इसका आंसर है फर्स्ट 30 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है भाई कि जो ए बी तथा सी ने मिलकर 1800 रुपये मूल्य के कार्य को पूरा किया, ठीक है। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन तथा सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5-6-4 के अनुपात में हो तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अच्छा, तो देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें ये दिया है कि भाई ए ने 6 दिन कार्य किया, बी ने किया 4 दिन कार्य और सी ने किया 9 दिन कार्य, ठीक है। और जो इनकी दैनिक मजदूरी है ना, दैनिक मजदूरी ए बी और सी की ये है 5-6 और 4। इस रेशो में इनकी दैनिक मजदूरी है। इसका मतलब है अगर कोई ज़्यादा कार्य कर रहा है तो उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, और जो कम कार्य कर रहा है उसको कम मजदूरी मिलेगी। यानी कि जिसकी एफिशिएंसी काम करने की ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा मजदूरी, और जिसकी एफिशिएंसी काम करने की कम होगी उसको कम मजदूरी। तो जो मजदूरी का जो अनुपात है दैनिक मजदूरी का, यही इनकी एफिशिएंसी है। अगर इसने 5 कार्य किया तो 5 रुपये मिल गए, इसको 6 कार्य किया 6 रुपये मिल गए एक दिन में, और इसने 4 किया तो 4 रुपये मिले। यानी कि ये जो दैनिक कार्य का अनुपात है यही इनकी एफिशिएंसी है। तो आगे देखो, ए एक दिन में 5 कार्य करता है और टोटल कितने दिन कार्य किया, इन्हें 6 दिन किया। यानी कि इन्होंने कितना कार्य कर दिया, 6 पंजो 30। ए ने कितना किया 30 वर्क किया। और आगे है बी एक दिन में 6 कार्य करता है, बी ने कितने दिन कार्य किया 4 दिन, यानी कि बी ने टोटल कितना कार्य किया 24 दिन। आगे सी का है, सी एक दिन में 4 करता है, कितने दिन किया 9 दिन किया, तो टोटल कितना हो गया 9 चौक 36 दिन। अब देखो इसमें टोटल वर्क कितना है,
इन्होंने 30 कार्य इसने किया, 24 इसने किया, 36 इसने किया, यानी टोटल वर्क कर दिया इन्होंने। टोटल वर्क कितना हुआ हमारा? 6 4 10, 10 की 0 असल पाई 1, 3 4, 4 2 6, 6 और 3 9, यानी कि टोटल वर्क 90। टोटल 90 वर्क है और इसी के अनुसार कितना कार्य किया उनको, इसी के अनुसार इनको वेतन मिलना है। तो टोटल वेतन कितना है? 1800 और टोटल कार्य 90। ए ने कितना कार्य किया है? ए ने किया 30, तो 3 से कट गया और 3 6 18, यानी कि ए को मिलेंगे 600 रुपये। यही हमसे पूछा गया कि भाई ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, 600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 कमाते हैं, 94 रुपये, और बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है? देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि भाई ए बी और सी 150 रुपये कमाते हैं एक दिन में, और ए प्लस सी कमाते 94 रुपये, और बी प्लस सी कितना कमाते हैं? 76 रुपये। अब देखो हमें ये पता है कि ए बी सी की टोटल कमाई 150 रुपये है, ए और सी की 94 है और बी और सी की 76 है। हमने सी की निकालनी है। तो देखो अब अगर इनको हम दोनों को जोड़ दें तो कितना क्या प्राप्त होगा हमें? अब देखो हम इनको जोड़ ही लेते हैं। ए प्लस में सी प्लस में बी प्लस में सी, ये कितना हो गया? 6 और 4 10 की 0 असल पाई 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 170। ये देखो इसमें ए प्लस बी प्लस सी और प्लस में सी है। और ए बी सी का हमें पता ही है कि ए बी सी की दैनिक कमाई कितनी है? 150 रुपये। ये 150 रुपये प्लस में सी, ये कितना हो गया? 170। तो सी की कितनी कमाई हो जाएगी? सी की कमाई हो जाएगी 20 रुपीज़, यानी कि सी की जो दैनिक कमाई है प्रतिदिन की वो 20 रुपये है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, 20 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारा कि बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1/3/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा कर सकती है? ये देखो भाई, जो आशा है और जो बाबू है, जो आशा है ना वो बाबू की तुलना में 1/3/4 जो गुना है इससे कुशल है, यानी कि इससे ज्यादा काम करती है, यानी कि आशा की एफिशिएंसी ज्यादा है। 1/3/4 मतलब 4 एकम 4 और 3 7, 7/4, यानी कि जो आशा है वो बाबू से, बाबू अगर 4 काम करता है ना तो आशा 7 काम करती है, समझे आप? अगर बाबू एक दिन में 4 कार्य करता है तो आशा एक दिन में 7 कार्य करती है, क्योंकि ये इससे 7/4 गुना ज्यादा है ना। तो समझ गए आप? तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं। तो आशा एक दिन में 7 करती है, बाबू एक दिन में 4 करता है, तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 11। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया? इन्होंने किया 7 दिन तक काम, यानी कि टोटल वर्क कितना है? 70। टोटल इन्होंने 77 वर्क किया, सॉरी 77 वर्क किया है। तो अब ये कह रहा है कि आशा इस काम को कितने समय में पूरा कर सकती है? तो टोटल वर्क कितना है? 77 है। आशा की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। तो कितने दिन में कर सकती है? 11 दिन में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन थर्ड, 11 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? तो देखो हमें इन्होंने दे रखा क्वेश्चन में कि ए है वो बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि जो ए की एफिशिएंसी है ना वो बी से 3 गुना है, यानी कि अगर बी एक दिन में 1 कार्य करता है तो ए एक दिन में 3 कार्य करेगा। तो ए की एफिशिएंसी होगी 3 और बी की एफिशिएंसी होगी 1। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी ज़्यादा दिन लेगा और ए कम दिन लेगा। तो अब हम इनके दिनों का जो रेशियो है वो निकालेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम की बिल्कुल अपोजिट होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है तो अब इनका हम अपोजिट करेंगे, तो जो ए है वो
किसी काम को करने में 1 दिन लेगा और बी है वो 3 दिन लेगा। यहाँ कहने का मतलब 3 दिन नहीं है, यानी कि इस अनुपात में दिन लेगा। अगर मान लो ए 10 दिन लेता है तो बी 30 दिन लेता है। ए अगर 100 दिन लेता है तो बी 300 दिन लेता है। इस अनुपात में लेगा, क्योंकि इनका जो रेशियो है एफिशिएंसी का वो 3:1 है। तो इसका अपोजिट रेशियो होता है वो टाइम का होता है। अब इसमें दे रखा है कि देखो, वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। मान लो ए उस कार्य को 1x डेज में करता है और बी उस कार्य को 3x डेज में करता है। ए करता है 1x डेज में, बी करता है 3x डेज में। तो इनका जो गैप कितना है काम करने का, जो कम अवधि, कितना कम अवधि में काम करता है ए बी से, तो वो करता है 3x में से 1x का यानी कि 2x। यानी कि जो ए से बी 2x डेज ज़्यादा लेता है किसी काम करने को। और इसमें क्या दे रखा है कि बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है, यानी कि बी 40 दिन ज़्यादा लेता है ए से। तो मान यानी कि ए है और बी है, इनके जो टाइम का गैप है ना वो 40 दिन है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितना गैप आया, 2x आया, और ये क्या कितना रहा है, 40 दिन, यानी कि जो 2x है वो 40 दिन के बराबर है। तो x कितना है, x है 20। तो x यहाँ पर हो गया 20 और b कितना टाइम लगता है 3x यानी कि 60 डेज। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ये हो गया 20, ये 60, इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, वो आएगा 60। इसका पहले वाला 3, इसका 1, टोटल हो रहा है 60। इसका कितना 3 और 1 4, एफिशिएंसी दोनों की 4 होगी। तो कितने दिन में कर सकता है, यानी कि 15 दिन में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, 15 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी 5 घंटे अधिक लेता है। उन्होंने मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया। क्यू अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है। देखो, हमें इसमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पी है वो क्यू की तुलना में 5 घंटे अधिक लेता है। तो हमें टाइम का तो पता ही नहीं भी कौन कितना टाइम लेता है। और आगे से बता रहा है कि जो दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं ना, तो उसमें 6 घंटे का टाइम लेते हैं पूरा करने में। तो मान लेते हैं हम कि क्यू किसी कार्य को x घंटे में पूरा करता है। तो P कितने देर में करेगा, P करेगा x प्लस 5 आवर। यही तो दे रखा है इसमें कि क्यू की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, अब हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी के लिए हमें अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो गया, x और x प्लस 5, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। तो इसकी कितना एलसीएम एफिशिएंसी आई, इसकी आई x और x प्लस 5। मैंने पहले बताया था ना कि जो टाइम की अपोजिट होती है एफिशिएंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी तरह तो अगर हम ना टोटल वर्क हमारा जो ये है ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क से हम इन दोनों के एफिशिएंसी से भाग दें तो हमें वो टाइम प्राप्त हो जाएगा जिस टाइम में दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। और वो टाइम कितना है, वो टाइम है 6 घंटे। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x। और टोटल एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, एक दिन की 2x प्लस 5, एक्स प्लस 5 प्लस में x यानी कि 2x प्लस 5। क्या प्राप्त होगा हमें, वही टाइम जिसमें दोनों मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं। तो वो टाइम कितना है, 6 घंटे। अब हम इनको ना सोल्व करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 12x प्लस में 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x। अब इसको इस तरफ ले आएंगे हम दोनों को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो ये जाएगा कि मल्टीप्लाई करें तो 30 और जोड़े या घटाएं तो -7। तो ये जाएगा 10 या 30, 10 और 3। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस का 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करते हैं, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 10, इसका क्या कॉमन लेंगे, इसका लेंगे 3 कॉमन, 3 x माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू प्राप्त होती है x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 10। तो टाइम नेगेटिव होता नहीं, टाइम होता है पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू हम लेंगे 10 और इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। तो p लेता है, वो लेता है x कितना 10 प्लस 5 यानी कि 15 आवर। और क्या कितना लेता है, क्या लेता है 10 घंटे। और अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालें तो
कितना होगा एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। इसकी एफिशिएंसी एक दिन की 2 है, इसकी एफिशिएंसी होगी 3। और आगे क्या कह रहा है कि इन्होंने मिलकर कार्य को 6 घंटे पूरा कर लिया। और तो हाँ यही आ रहा है ना। तो क्या, अब सॉरी, पूछ क्या रहा था क्वेश्चन कि क्या वो अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है। तो क्या वो कितना समय लेता है, क्या वो लेता है इसको 10 घंटे में। पहले आंसर तुम्हारा पहले आ गया था, वो तो हमें वैसे आगे करने लगी थी। तो इसका क्या है 10 आवर, यानी कि 10 घंटे। आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। आगे हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, मैं तो सोचा आगे भी निकालना होगा, तो आगे भी निकालना कुछ है नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक काम करने में बी को ए तथा जी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है। अच्छा, और आगे है और सी को ए तथा बी के साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है। तदनुसार यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को करें तो 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो अकेले ए को वह कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखो, हम अलग अलग इसको टुकड़ों में सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि जो बी है वो, सॉरी, जो बी है वो ए तथा जी के साथ, ए और जी अगर इकट्ठा काम करें और बी अकेला काम करे तो इसको करने में 3 गुना समय लगता है। यानी कि अगर इसको एक दिन लगेगा, ए प्लस जी को एक दिन लगेगा, तो इसको लगेगा 3 दिन। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी अपोजिट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसकी एफिशिएंसी होगी, इसकी एफिशिएंसी इनकी होगी, इसकी 1 होगी और इसकी 3 होगी। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी होगी 1:3, बी+बी=a+g की। अब आगे कह रहा है कि जो सी है वो a प्लस बी के साथ काम करने की तुलना में, ये सॉरी, ये सी नहीं, जी नहीं है, सी है ये थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम थी। ये जी सी है, जी नहीं सी है ये। आगे कह रहा है कि जो सी है वो ए और बी के साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है। ए प्लस बी की काम करने की तुलना में, ये मान लो डेज है, कितना समय लगता है, दुगना समय लगता है। यानी कि ए प्लस बी एक दिन लेते हैं, ये सी लेगा 2 दिन। और इसकी एफिशिएंसी होती है अपोजिट, एफिशिएंसी क्या होगी, ये 1:2। अब देखो, अब हम अगर तीनों की एफिशिएंसी की बात करें, ए प्लस सी की, तो इसकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 और 3, यानी कि 4। और इस तरफ C=1+B एफिशिएंसी कितनी है, इस तरफ है 3। अब देखो, एफिशिएंसी अलग अलग आ रही है, इसकी 4 आ रही है इस तरफ और इस तरफ आ रही है 3। तो यानी कि ये तो ठीक नहीं है। तो इनको क्या करना है, इनको एफिशिएंसी हमें बराबर करनी होगी आगे क्वेश्चन निकालने के लिए। तो इसको हमने 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो, अगर इसकी एफिशिएंसी 3 है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 9, और इसकी एफिशिएंसी इस तरफ 4 है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8। अब देखो, ये बराबर है, 9 और 3 12 और 4 और 8 12। एफिशिएंसी तीन, दोनों तरफ तीनों की सेम है। अब देखो, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है ना, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 4। हमें बी की एफिशिएंसी पता चल गई, हमें सी की एफिशिएंसी पता चल गई। तो अब हम ना ए की एफिशिएंसी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी निकालेंगे, टोटल एफिशिएंसी है 12, 9 और 3 12। इसमें से बी और सी की एफिशिएंसी निकाल घटा देंगे, बी की 3 है, सी की 4, यानी कि 7। इसको घटाएंगे तो ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, ए की एफिशिएंसी है 5। और आगे अब क्या कह रहा है कि ये तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 12। कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में, यानी कि 120 है वो टोटल वर्क। और अब ये पूछ रहा है कि भी ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो ए की एफिशिएंसी होगी 5, इसको भाग देंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 24। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सेकंड, 24 डेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। ए है वो बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 होगी और बी की एफिशिएंसी 1 होगी। वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा, ए प्लस बी किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में। ठीक है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है। अब देखो भाई, इसमें दे दिया कि भी ए और बी ना दोनों किसी काम का 2/5 हिस्सा 9 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल पूरा काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 2/5 तो कर सकते हैं वो 9 दिन में। तो टोटल वर्क कितना कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, इसके लिए देखो,
टोटल वर्क निकालने के लिए हम 2/5 = 9 डेज में करते हैं। तो एक कितने दिन में करेंगे, यानी टोटल कितना करेंगे, 9, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितने दिन में दोनों कर सकते हैं, 9 × 5 = 45/2, यानी कि 22/5 दिन में वे दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। 22.5 दिन में। अब कह रहा है कि भाई क्वेश्चन में कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला। तो दोनों कर सकते हैं 22.5 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4। तो यानी कि 22.5 गुणा में एफिशिएंसी होगी दोनों की 4, और निकालना क्या है कि बी अकेला। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो कितना आ जाएगा, 22.5 गुणा में 4 यानी कि 90 डेज में, 90 दिन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है कि x + 4 व्यक्तियों द्वारा x + 5 दिनों में किया गया कार्य x - 5 व्यक्ति द्वारा x + 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, तो x का मान बताइए। देखो ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये x + 4, x + 5, x - 5, x + 20, ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान है। ये कंपेरिजन वाले फार्मूले के अनुसार निकलेगा। देखो ये क्या कह रहा है कि x + 4 व्यक्तियों द्वारा x + 5 दिनों में किया गया कार्य है ना, वो x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो x की वैल्यू काटनी है हमने। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस में 4x 5x 9x प्लस में 4 × 5 = 20 = x² माइनस का 5x और प्लस का 20x, यानी कि प्लस के 15x और माइनस का 100। ठीक है। अब देखो x² से x² कैंसिल हो गया, कट गया, और ये 9x इस तरफ से ले जाएगा और ये माइनस का 100 इस तरफ आ जाएगा। कितना हो गया, ये हो गया 6x = 120। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, राइट हो गया ऑप्शन ए, 20। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि PQR को एक काम 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपयों में Q की मजदूरी है। देखो ये बता रहा है कि P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम किया। P + Q ने मिलकर 19/23 काम किया। अगर देखो, अगर हम ना टोटल वर्क 23 मान लें, तो P + Q ने कितना कार्य किया, 19 वर्क। टोटल वर्क हमने 23 मान लिया, तो P + Q ने किया 19 वर्क, और Q तथा R ने कितना किया, 8/23 है, यानी कि 8 वर्क। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो P + Q प्लस में R कितना होगा, ये 19 और 8 27, और टोटल वर्क कितना है हमारा, 23। P + Q प्लस R ने टोटल वर्क किया है 23, और ये टोटल वर्क ये 27 है, यानी कि इसमें Q एक बार ज़्यादा है, यानी Q का जो काम किया है वो 2 बार इसमें गणना हुई है Q के काम की। तो अगर हम इसमें से ये घटा दें तो हमें Q की वैल्यू पता चल जाएगी कितना कार्य Q ने किया है। तो ये कितना आ गया, Q = 27 में 23 गई 4, यानी कि Q ने 4 कार्य किया। टोटल वर्क 23 है, तो Q ने 4 वर्क किया है। तो अब हमने क्या निकालना है कि Q की मजदूरी क्या है। Q की मजदूरी कैसे निकालेंगे, टोटल पैसे कितने हैं 5750, और टोटल वर्क कितना है 23। Q ने कितना किया है, 4 वर्क। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कटेगा 23 25 से, और 0 की 0, 25 250 चौके 1000, यानी कि जो Q की जो मजदूरी है वो होगी 1000 रुपये, यानी कि ऑप्शन 4 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, R उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में, तथा S उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा। अब देखो हमें निकालना है कि भाई इन चारों में से सबसे पहले कार्य कौन पूरा करता है। तो P है वो किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो एक भाग पूरा टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, 10 × 4 यानी कि 40 दिन में। आगे है कि Q किसी कार्य का 40% भाग करता है 15 दिन में,
तो वो 100% वर्क यानी टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, वो करेगा 15/40 गुणा में 100। ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, दो, ये हो गया 5, 15 × 5 = 75/2, 75/2 यानी कि 37.5 दिन। ठीक है। आगे कह रहा है कि भाई जो आर है वो किसी कार्य का 1/3 भाग करेगा 13 दिन में, तो टोटल वर्क कितना करेगा, 13×3 = 39 दिन में करेगा। ठीक है, वो 39 दिन में करेगा। आगे कह रहा है कि भाई और एस, जो एस बच गया वो किसी कार्य का 1/6 भाग 7 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, 6×7 = 42, वो करेगा 42 डेज में। अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा, तो सबसे पहले कौन करेगा, सबसे पहले हमारा जो 37.5 डेज में कर रहा था वो कर रहा था क्याऊ, यानी कि क्याऊ सबसे पहले इस कार्य को पूरा करेगा। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सेकंड क्याऊ इसको सबसे पहले करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, और जो ये है ना, ये इसके ऊपर पहली वीडियो तो मैं बना चुका हूँ, और ये सेकंड वीडियो है। जो टाइप्स बच गई थी वो टाइप इस वीडियो में, और इसके बाद है ना जो टाइम एंड वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन भी नहीं है जो टाइम एंड वर्क का, जो ये हमारे HSSC या SSC के जो प्री में आते हैं ना, ये यहीं तक आ लेते हैं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है ए एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 3 दिनों में नष्ट कर सकता। अच्छा, ये क्या है कि देखो ये क्वेश्चन क्या है कि बी, ए अगर किसी कार्य को कर रहा है ना तो बी उस कार्य को नेगेटिव तरफ ले जा रहा है, यानी कि उसको कम कर रहा है, खत्म कर रहा है उस कार्य को। ये ऐसा क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है कि ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया, यानी कि बी ने उसे नष्ट कर दिया, यानी खत्म कर दिया 2 दिन में। तदनुसार ए उस कार्य को, शेष कार्य को करने में कितने दिन लेगा। अब देखो ए है वो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी जो जो कार्य है, अगर टोटल वर्क है उसको 3 दिन में समाप्त खत्म कर सकता है, यानी कि उसको अगर काम पूरा हुआ यानी कि बिल्डिंग बना दी, अगर ए 8 दिन में बिल्डिंग बनाता है तो बी उस बिल्डिंग को 3 दिन में खत्म कर सकता है, यानी कि गिरा सकता है 3 दिन में। इस प्रकार का क्वेश्चन है, समझने वाली ये बात थी इसमें। तो अब इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम कितना आ गया 24, इसका आ गया 3, इसका आ गया 8, यानी कि ए का जो कार्य है वो एक दिन में 3 कार्य करता है और बी करता है एक दिन में 8 कार्य। तो हम इसको ना 3 को लेंगे पॉजिटिव और इसके लेंगे नेगेटिव, यानी कि जो बी है वो काम को माइनस की तरफ ले जा रहा है, यानी कि वो काम को कम कर रहा है, और ए कार्य कर रहा है, यानी कि ए उस कार्य को बढ़ा रहा है और बी उसको कम कर रहा है, यानी कि जो बी की जो एफिशिएंसी वो नेगेटिव की लेंगे हम और ए की लेंगे पॉजिटिव की। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने वह कार्य 6 दिनों तक कर लिया। ए ने किया 6 दिनों तक, एक दिन में करता है 3, तो 6 दिन में कितना किया 18, 18 ये लेंगे हम पॉजिटिव, 18 पॉजिटिव वर्क किया इसने। और हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा है 24 पॉजिटिव। ठीक है। आगे कह रहा है कि भाई तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट कर दिया, बी ने उसे नष्ट किया है 2 दिनों तक। तो जो बी है, बी एक दिन में करता -8, तो 2 दिन में कितने करेगा -16। अब हम देखेंगे कि तो कितना कार्य हमारा हो चुका है, अब प्लस का 18 है माइनस का 16 है, तो हमारा प्लस का 2 जो कार्य है वही हुआ 8 दिनों में। अब जो कितना कार्य बच गया, प्लस का 2 ही कार्य हुआ हमारा 8 दिनों में, क्योंकि इन्होंने नष्ट भी तो कर दिया ना बी ने। तो हमें टोटल करना है 24 कार्य, होया हमारा है 2, कितना रह गया हमारा, हमारा रह गया 22 कार्य हमारा पेंडिंग में रह गया अभी तक। अब क्या रहेगा भाई ए को वो कार्य, शेष कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। ए है, ए एक दिन में करता 3 कार्य, एफिशिएंसी है 3, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सत्ते 21 सही 1/3, यानी कि जो ए को शेष कार्य करने में 7 से ही 1/3 डेज लगेंगे। ऑप्शन इसका आएगा सेकंड, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर लिया। ठीक है। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता था। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कंपैरिजन से करेंगे, कंपैरिजन वाले फार्मूले से। ये कह रहा है कि भाई ए प्लस बी ने किसी कार्य को 5 दिन में किया, और आगे कह रहा है कि भाई ए अगर अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य करे ना, ए 2a हो जाएगा, दुगनी क्षमता से करेगा तो 2a,
और बी अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता में, ये 1/3 क्षमता से कार्य करे, तो वह पूरा कार्य 3 दिनों में कर लेते हैं। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। हम इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5a प्लस 5b, ये हो जाएगा 6a, ये b है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 से 3 कटेगा, ये हो जाएगा प्लस में b। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। ये इस तरफ चला गया a, ये इस तरफ चला गया, a इजकल टू 4b, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, a अपॉन b इजक्वल टू 4/1, यानी कि a की एफिशिएंसी 4 है, b की एफिशिएंसी 1 है। अब इस एफिशिएंसी को हम इसमें रखेंगे यहाँ पर इसमें फार्मूले में, तो a की कितनी है 4 प्लस में b की 1 है इंटू 5, यानी कि 4 1 5 5 5 25। अब पूछ रहे हैं कि भाई ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी, ए की एफिशिएंसी 4, तो इसको हम सोल्व करेंगे, 4 6 24 सही 1/4, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 6 सही 1/4 दिन में पूरा करेगा। ये सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में 1/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है, तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटों में कितने किलोवाट बिजली की खपत होगी। वही कंपैरिजन वाले से फार्मूले से करेंगे हम। इसमें लगभग ना सारे कंपैरिजन वाले फार्मूले से क्वेश्चन होते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि टी घंटे में, ठीक है, कोई मशीन है, मशीन एक है, दोनों तरफ एक ही मशीन है, तो आगे हमें कुछ लेना ही नहीं। कितना कार्य करती है, के अपॉन 5 किलोवाट, यानी कितनी खपत करती है, यानी कितना कार्य करती है इस बिजली का, इतनी खपत करती है। तो हमें निकालना क्या है कि 10 घंटों में कितनी किलोवाट बिजली की खपत होगी, और ऐसी 3 मशीनें कितना करेंगी। अगर ऐसी 3 मशीन इसी काम को करें तो 10 घंटों में कितने किलोवाट बिजली की खपत होगी। तो देखो, अगर ये तो एक मशीन है, अगर ऐसे 3 मशीन चलाएं तो हम 3 नहीं लेंगे, यहाँ पर एक मशीन की इसके बराबर में कंपैरिजन करेंगे एक मशीन का। तो टाइम कितना है, 10 घंटे। हमें निकालना क्या है कि कितने किलोवाट बिजली खपत होगी। मान लो हमने x निकालना, ठीक है, ये निकालना है कि कितने किलोवाट बिजली खपत करेगी। अब x को यहाँ ले जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएगा और t नीचे आ जाएगा। अब देखो x इक्वल टू 10 इंटू के अपॉन में 5 अपॉन में टी, तो 5 दूनी 10, ये से कट गया, तो x कितना हो जाएगा, x हो गया हमारा 2k अपॉन में t। ठीक है, ये आ गया एक मशीन की। और ऐसी कितनी मशीन है हमारे पास, 3। एक मशीन कितना खपत करती है, 2k अपॉन में t किलोवाट खपत करती है। तो ऐसी 3 मशीन कितना करेंगी, तो 3 करेंगी, 3 इंटू 2k अपॉन में t, यानी कि 6k अपॉन में t, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया थर्ड, 6k अपॉन में t, इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई इसका, इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम अगली वीडियो करेंगे, शायद देख लेंगे वो तो किस चैप्टर पे करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों के काम के लिए 2000 रुपये कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 रुपये कमाने के लिए उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। देखो, जो पहले 50 घंटे हैं उसके लिए इसको मिलते हैं 2000 रुपये, ठीक है, तो 1 घंटे के लिए कितने मिलेंगे इसको, 1 घंटे के लिए इसको मिलेंगे 40 रुपये, 1 घंटे के लिए मिलेंगे 40 रुपये। और आगे क्या कह रहा है कि अगर ये एक्स्ट्रा काम करता है, अगर ये कोई अतिरिक्त समय में काम करता है तो इसको 1.5 गुना मिलेगा। 1.5 गुना कितना होगा, 40 का 3/2, यानी कि इसको मिलेंगे 60 रुपये। अगर ये एक्स्ट्रा वर्क करता है तो 60 मिलेंगे, और पहले 50 घंटों के लिए मिलेंगे 40 रुपये। अब ये कह रहा है कि भाई सप्ताह में 2300 रुपये कमाने उसको, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो 50 घंटे के लिए तो इसे मिल रहे हैं 2000 रुपये है, 2000 रुपये तो इसको मिल ही रहे हैं, इसको कमाने 2300 रुपये, यानी कि 300 रुपये एक्स्ट्रा कमाने इसको, 300 रुपये एक्स्ट्रा कमाने हैं, तो इसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और 1 घंटे का एक्स्ट्रा काम के लिए मिलते हैं 60 रुपये, 1.5 गुना मिलता है ना, 60 रुपये मिलते हैं। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 घंटे, यानी कि ये 5 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका 4, 5 घंटे।
तो ये हमारे टाइम एंड वर्क चैप्टर है, ख़त्म हो चुका है। इसके ऊपर पहला पार्ट 1 की वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो थी। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसकी वीडियो शायद मैं कल डाल दूंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? इसको लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो यही हम समाप्त करते हैं।